वो हर तबके को रिप्रेजेंट करता है। कन्हैया कुमार ओरिजिनल योगी जी, हम ओरिजिनल योगी। वो डुप्लीकेट है। पिछली बार आपने किसको वोट दिया? बीजेपी का अगेंस्ट देते हैं। बीजेपी के अगेंस्ट दिया। बीजेपी के पास मुद्दा है नहीं। उसमें लोग इतने उब चुके हैं इस सरकार, वर्तमान सरकार से। बीजेपी के अगेंस्ट दिया। बीजेपी के पास मुद्दा है नहीं। मुद्दा क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है। उनके पास मुद्दा वही है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, इतना ही उसके पास मुद्दा है। अरे वो खुद धोखा खा गया अपना पार्टी से, उसको दूसरा कौन धोखा देगा? उसको तो खुद मोदी जी धोखा दे दिए। आप कितना ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम फलाना जगह एम्स खुलवा दिए, यहाँ खुलवा दिए। बस बिल्डिंग से होता है क्या? जेएनयू कांड के बाद कन्हैया की एक छवि बनाई गई मीडिया के जरिए, बीजेपी वालों के जरिए, आरएसएस के जरिए कि वो हिंदू विरोधी हैं और कन्हैया कुमार देशद्रोही हैं। ये जो छवि एक कन्हैया कुमार की बनाई गई, उसको लेकर ये क्या सोचते हैं? कन्हैया कुमार के जो रोड शो था उसमें कुछ लोग शामिल थे, उनसे आप बात करने की कोशिश करते हैं कि कन्हैया कुमार को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया, क्या वो उस छवि के हैं और आप उनको भगवा धारण कपड़ा पहनने के बाद उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके दिल में क्या है? आप कन्हैया कुमार को किस तरीके से देखते हैं, बताइए। आपके दोस्त आपको बता रहे हैं कि आप योगी जी हैं। हाँ बिल्कुल है। लग भी रहे हैं थोड़े थोड़े। ओरिजिनल योगी जी, हम ओरिजिनल योगी। वो डुप्लीकेट है। हाँ, योगी जी क्या काम है? ये बिल्कुल सही बात है। ये बताइए कि कन्हैया कुमार के रोड शो में बड़ी तादाद थी आज लोगों की, और मैंने देखा कि कमल के फूल वाली गाड़ियां भी फूल बरसा रही थी। सही बोल रहे हैं। और ऐसे भी लोग थे जो एकदम आपकी तरफ भगवा धारण थे और एकदम बड़ी जोर शोर से कन्हैया के लिए नारे लगा रहे थे। वो हर तबके को रिप्रेजेंट करता है। कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार मतलब वो हर तबके, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। आप उसका स्पीच देख लिए होंगे, उसमें कभी भी वो जाति धर्म को नहीं लाया। हर तबके के लोग अपने मन से आए, बुलावे से नहीं आए, अपने मन से आए। मैं भी अपने मन से आया हूँ, ड्यूटी छोड़ कर आया हूँ। सिर्फ ये जानकारी हो गई थी कन्हैया कुमार का नॉमिनेशन है। हमें तो प्रातः 9 बजे से ही हम बैठे हुए थे, उससे पहले आ गए थे। हमें जानकारी थी 9-10 बजे नामांकन है। तो आप इसी यहीं के वोटर? हाँ, दिल्ली के। हाँ। तो पिछली बार से 2 बार से लगातार मनोज तिवारी जो बीजेपी वाले हैं वो जीत रहे हैं। इस बार आप लोग कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार जीतेगा, क्यों? क्योंकि वो हैट्रिक जो होता है ना, वो क्रिकेट में होता है हैट्रिक। यहाँ हैट्रिक लगने वाला नहीं। हमारे पास विकल्प है। पहले ये था तिवारी नहीं तो कौन, अब कहते हैं कन्हैया कुमार नहीं तो कौन। हमारे पास विकल्प है। विकल्प की तलाश थी और कांग्रेस ने विकल्प दे दिया। तो तिवारी जी कहते हैं कि भाई हम लोगों ने 1400 करोड़ रुपए का काम कराया पूर्वी दिल्ली में। वो तो आपको दिख रहा होगा 1400 करोड़ आप का। बताइए ना, आप रहते हैं। आप हमारे हिसाब से कुछ नहीं काम किया। कुछ काम नहीं। बिल्कुल नहीं। सारा बकवास, कोरा बकवास है उसका। अब कन्हैया कुमार करेंगे, वो जनता का, रोड का और संसद में उठाएंगे सारा मुद्दा और सारा काम करवाएंगे कन्हैया कुमार। पिछली बार आपने किसको वोट दिया? आम आदमी को दिए थे। आम आदमी को दिया। और उससे पहले सब हमेशा हम बीजेपी का अगेंस्ट देते हैं। बीजेपी के अगेंस्ट दिया। बीजेपी के पास मुद्दा है नहीं। अभी इतना 10 सालों में काम कर लिया तो मुद्दे पे बात करते। उनके पास मुद्दा वही है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, इतना ही उसके पास मुद्दा है। अगर बहुत अच्छा काम कर लिए तो अपने काम के 10 साल में जो आपने काम किया वो गिनाते। और इतना क्यों भ्रमण कर रहे हैं? मोदी जी डेली घूम रहे हैं इतना। अगर काम किए होते इतना भ्रमण करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताने जा रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि अगर ये जीत जाती है ना कांग्रेस, तो मंगलसूत्र तो गायब होगा ही, भैंस भी गायब हो जाएगी। वही तो करे, मुद्दा उसको पता नहीं है। वो डेली कुछ फुटबॉल डाल देते हैं, खेलते रहो। मुद्दा क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, यही सब मुद्दा है। रोजगार के बाद में कुछ बोलते हैं, भैंस छीन लेगा, मंगलसूत्र छीन लेगा। कौन छीन रहा है? ये सब मुद्दे को टरकाने की बात है। तो इस बार ये जो सारे मुद्दे हैं पोलराइज करने वाले, हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र, ये सब वो नहीं चल रहा। हम हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप देखे होंगे सब लोग थे इनके साथ, कन्हैया कुमार के साथ, और उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। सब कह दिया तुम ही लोग, जनता ही यहाँ का प्रतिनिधित्व करेगा। हमारे पास विकल्प है। कन्हैया कुमार हमारी आवाज़ है। उन्होंने रोड से संघर्ष किया है। यहीं दिल्ली उसका कर्मभूमि रहा है। जेएनयू में आप देखे होंगे। तो अब हमारा मुद्दा चलेगा, संसद तक जाएगा, यह हमें खुशी है। जो आप कोई बंदा मिला ऐसा जो हमारा मुद्दा वहाँ तक संसद तक जाएगी और काम होगा। तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर कन्हैया कुमार जीतते हैं तो वो आपकी आवाज़ को उठाएंगे, आपके एरिया में काम कराएंगे? बिल्कुल 100%। मोदी की सरकार बनती है तो नहीं बनेगी। वो 400 आंकड़ा बोल रहे, सब फॉल्स आंकड़ा है। जितने आंकड़ा गिनाए, कर्नाटका में गिनाए, मणिपुर, कहीं सब जगह फॉल्स है। हाँ जी, आप बताइए, कन्हैया के रोड शो में थे आप?
बिल्कुल थे। कैसे देखते हैं आप कन्हैया के? देखना क्या है, पूरी दिल्ली जो है एकदम मय है। अभी हम अपना इंटरनल सोर्स हम लगभग 10 दिन से ले रहे हैं। इस कन्हैया भैया के लोकसभा में 10 विधानसभा पड़ता है। 10 विधानसभा में हम घूमे हैं 10 दिन, एक एक दिन टाइम दिए हैं। हर एक आम जनता, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला हो, भ्रष्टाचार हो, चाहे सरकारी कार्यालय में जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं, कागजात जो बनाने होते हैं, उसमें जो परेशानियां आम पब्लिक को होती है, उसमें लोग इतने उब चुके हैं इस सरकार, वर्तमान सरकार से, कि अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब जो है सत्ता की रोटी पलटना ज़रूरी है। क्योंकि सत्ता की रोटी जब पलटती है तभी विकास जो है आगे बढ़ता है। विकास जो है विगत 10 सालों में कुछ नहीं हुआ है, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, ठप एकदम। और बाद बाकी कैंडिडेट जो हैं मनोज तिवारी जी, हमारे बिहार में उनको नचनिया बोला जाता है, गवैया बोला जाता है। भोजपुरी की गरिमा जो है तार तार कर चुके हैं। और एक जो लाए हैं पिट्ठू सरदार मनीष कश्यप, कहाँ तो दम भर रहा था कि हम मोतिहारी से चुनाव लड़ेंगे, और संजय जायसवाल उसको बैठा दिया। कहाँ? अरे वो खुद धोखा खा गया अपना पार्टी से, उसको दूसरा कौन धोखा देगा? उसको तो खुद मोदी जी धोखा दे दिए। बोले कि हम आपको टिकट देंगे, आपको मोतिहारी से चुनाव लड़वाएंगे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम चंदन सिंह हुआ है। चंदन सिंह, कहाँ से आप आते हैं वैसे? हम पटना जिला से आते हैं। रहते यहीं के वोटर? जी। आप ये बताइए कि मुझे 10 साल में मनोज तिवारी रहे और आप हैं भी भोजपुरी वाले लोग, तो कोई तो गाना होगा यार मनोज तिवारी का जो आपको पसंद होगा। राजनेता तो वो अभी बने ना 10 साल से, उससे पहले कुछ वही है, बहुत पसंद हो। ही हंस दे ले रिंकी आके पापा, एक ही है, सच्चाई यही है। के वाला भी है ना? हाँ, MA BA BRP के वो सब छपा छप सब है। गाने भी अच्छे नहीं लगते क्या मनोज तिवारी का? अरे भाई, विकास की बात करे ना, वो 10 साल दे दिया मोदी जी को, सिर्फ विकास पर वोट मांग ले, वो है हिम्मत तो नहीं मांगेंगे। वही आप जो बोल रहे थे मंगलसूत्र भैंस खोल के ले, उल्टा सीधा अजूज फजूल। विकास करिए, विकास का नाप लीजिए, रोजगार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इस पे बात करिए। सबसे बड़ा चीज़ अभी के डेट में क्या है कि पब्लिक 10 सालों से 2013 में मोदी जी लॉन्च हुए थे, गुजरात से निकल करके दिल्ली आए थे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे। उन्होंने विकास का जो ठीकरा जो निकाला जुमलाबाजी शब्द में, बिहार में जाकर के बोला था कितना दे दें भाई साहब, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़। कहाँ गया? 10 साल से आप जुमला पढ़ रहे हैं। जनता आपसे पूछ रही है कि भाई घर का सिलेंडर जो 400 रुपये में था आज 1200 रुपया हो गया। जो किचन की बजट जो महिलाएं चलाती थी पहले 3,000 4,000 रुपया में चलता था, आज 10,000 12,000 रुपया में चल रहा है। जो पढ़ाई 2,000 में चलता था वो पढ़ाई आज 6,000 में चलने लगा। जो स्वास्थ्य अच्छे हॉस्पिटल में, आपके दिल्ली में ही देख लीजिए, हमारे दिल्ली में एम्स का क्या हाल है। आप कितना ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम फलाना जगह एम्स खुलवा दिए, यहाँ खुलवा दिए। बस बिल्डिंग से होता है क्या? कि वहाँ मेन फोर्स चाहिए, डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, आधुनिक मशीन चाहिए, वो सब है ही नहीं। ये बताइए कि जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो आएंगे, बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं, मीडिया भी कह रही है कि हम आएंगे, अगर आप कह रहे हैं कि भाई इस बार नहीं आना चाहिए, हमें 10 साल उसने ठग लिया, जुमलेबाजी करी, अगर आ गए तो? अरे सिंपल सी बात है, 5 साल उनको दिया जनता, क्योंकि जनता बोला नया चेहरा है, देखते हैं 5 साल उन्होंने कह दिया हमको बहुत कम समय मिला, 70 साल की गहराई भरने में कम समय लगा, ठीक है 5 साल और दे दिया। जो वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार प्रति साल, कहाँ गए? 15 लाख कहाँ गए? कितने वादे किए थे? हम हर घर पक्का मकान देंगे, दे दिए पक्का मकान। 100 स्मार्ट सिटी, कहाँ स्मार्ट सिटी है? जितने वादे किए थे सब उन्होंने कह दिया फाइनली जुमला। क्या लग रहा है, आप लगातार न्यूज़ भी देख रहे होंगे, हम जैसे पत्रकारों को भी देख रहे हैं जो रोड पे काम कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि अगर हारी बीजेपी या फिर जीती तो कितनी सीट मान रहे हैं आप बीजेपी? अरे 200 से नीचे है, वो जो 400 बोले सीधे डबल ट्रिपल कहाँ करा है, 200 भी बहुत बोल दिए हम। बिहार में तो सीट नहीं आ रहा है, यहाँ 80 सीट है, बिहार में 40 सीट है, इसी दोनों मिला के 120 लॉजिक हम बताते हैं। आज से
अभी चुनाव में कितना चरण बाकी है? 5 चरण। आज से टोटल जितनी हिंदुस्तान की मीडिया कंपनी है वो महंगाई, बेरोजगारी, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम, दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैम प्रज्वला रेमन्ना जो कि जर्मनी भाग चुका है, उस पे अगर टीवी में बात करना शुरू कर दे, घर घर लोग जब टीवी पे सच्चाई देखना शुरू कर देंगे, मोदी जी 400 का नारा देते हैं ना, मैं बोलता हूँ मोदी जी 40 पे चले आएंगे। ये सच्चाई है, ज़मीनी सच्चाई। लेकिन मीडिया आज कहाँ है? अदानी जी खरीद लेते हैं NDTV इंडिया को, रवीश जी जैसे मैग्सेसे पुरस्कार पत्रकार यूट्यूबर बन जाते हैं। अजीत अंजुम जी हमारे बिहार के जाते हैं किसान के बारे में वहाँ कवरेज करने के लिए, उनको देशद्रोही बोल दिया जाता है। हमारे बिहार में ही चलिए किसान को जो है बीजेपी जात के नाम पे बांट दिया है। आज भी वहाँ का 90% किसान MSP और APMC एक्ट को नहीं जानता है, जबकि APMC एक्ट मंडी कानून हटाने वाला कौन है? 2008 में नीतीश कुमार और सुशील मोदी NDA का सरकार। हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा दलहन उत्पादन कृषि क्षेत्र है बुंदेलखंड के बाद, 1.85 लाख हेक्टेयर का। अगर वहाँ 2 फसल अगर दलहन उपज जाए तो हिंदुस्तान का आदमी को दाल खिलाने की कुवत वो टाल का किसान वहाँ रखता है। क्या काम करते हैं? हम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, हम फार्मर्स हैं। हम लगभग जो है 10 साल से हम फार्मर का जो है दलहन का उत्पादन जो है हम करते हैं। आप क्या करते हैं? हम तो R&D में काम करते हैं, सीमेंस में। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये पूर्वी दिल्ली के 2 वोटर और कन्हैया कुमार के रोड शो में भी शामिल थे। इनके दोस्त इनको छोटा योगी कह रहे हैं। बात बहुत बढ़िया कही कि वोट, देश जो है वो जाति धर्म पे नहीं बटेगा। अगर विकास किया जाएगा तो वोट दिया जाएगा, लेकिन मोदी जी ने 10 साल से विकास नहीं किया, सिर्फ जुमले दिए, जुमले के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है 400 सीट का, ये लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है कि 200 भी पानी बहुत मुश्किल है। लेकिन अब ये तमाम चीज़ें, तमाम बातें, तमाम वादे, तमाम दावे, ये 4 जून को पता चल जाएंगे किसकी सरकार बनेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री गुजरात नरेश जो मोदी जी हैं, उनको आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि अगर वो मंगलसूत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले जसोदाबेन को मंगलसूत्र पहना करके अपने घर में स्थापित करें 7 RCR में। दूसरा चीज़, चंदा लो, धंधा दो, ये स्कैम पे आकर के खुलेआम प्रेस मीडिया में आकर के, ये नहीं कि पर्सनल प्रेस मीडिया हमारा ANI है तो इस पे दें, वो नहीं। जितने भी देश के विपक्ष के पत्रकार हैं उनको भी आमंत्रित करके उनको बुलाएं और उस पे जो है हमारे कैंडिडेट कन्हैया कुमार के साथ डिबेट करें इस चीज़ पे। और तीसरा चीज़ मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं कि आप बोलते हैं कि नारियों का हम सम्मान करते हैं, स्मृति जी बोलते हैं हम नारियों का सम्मान करते हैं। अरे दुनिया देख चुकी है हरियाणा के पहलवान महिलाओं के साथ आपने क्या किया, लड़कियों के साथ। अगर आप नारी का सम्मान चाहते हैं तो सबसे पहले विजय माल्या, नीरव मोदी को छोड़िए, प्रज्वला रेमन्ना जर्मनी के साथ हमारा प्रत्यर्पण संधि है, वहाँ से आप लेके आइए अगर आप असली प्रधानमंत्री मर्द हैं तब। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हैं जो जनता चाहती है कि मोदी जी जुमले ना फेंक के, वादे ना करके धरातल पर कुछ काम करें। जो तमाम इश्यूज देश में चल रहे हैं उनका निपटारा हो, तब जाके अगर मोदी जी जीतते हैं, दोबारा सरकार बनाते, तो इनको भी सुकून होगा। लेकिन इनका कहना है कि नहीं, मोदी जी इस बार नहीं आ रहे हैं। 4 जून को साफ हो जाएगा। मेरा नाम शाकिर सैफी है और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट।